हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मुझे उठे हुए लगभग 1 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया है। केवल आंगन वाला हिस्सा बाकी है झाड़ू लगाने के लिए, बाकी सब जगह का काम हो गया है। सर्दियों की सुबह कुछ ऐसी होती है जब हमारा मन बार बार हमें रजाई की ओर ढकेलता है, लेकिन यकीन मानिए, एक बार हम अपने मन पर विजय पा लेना तो उठने के बाद बहुत सुकून मिलता है। और सुबह जल्दी उठने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। जल्दी उठने के बाद एक तो हमारा मन बहुत खुश रहता है, हमारे काम सब सही टाइम पर होते हैं और बिना किसी दबाव के हम अपने काम को करते रहते हैं। यानी थोड़ा सा लेट अगर हो जाए ना, तो हम फिर थोड़ा थोड़ा करके एक एक काम छोड़ते रहते हैं, क्योंकि लेट होता रहता है। तो इसलिए सुबह सबको जल्दी उठना चाहिए। सुबह के टाइम पर वातावरण एकदम शांत होता है, जिसकी वजह से हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो सुबह के टाइम पर उठते हैं ना, उनके व्यक्तित्व में सहनशीलता की वृद्धि होती है। यानी सुबह उठना हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होता है। तो स्वस्थ रहने का और सफल होने का ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें खर्च तो कुछ भी नहीं होता है, बस केवल आपको अपने आलस्य छोड़ने की ज़रूरत होती है। तो अभी सुबह के लगभग सारे काम हो गए हैं। तो बस अभी नहाने के बाद हम आ गए हैं मंदिर पूजा करने के लिए। वैसे नहाने के बाद मेरा सबसे पहला जल जाता है सूर्य भगवान के लिए, तो सूर्य भगवान को जल दे दिया है। और जो बरगद देव हैं उनकी भी पूजा कर ली थी। उसके बाद मंदिर आए हैं और इसके बाद फिर घर पे चल के हम पूजा करते हैं तुलसी माता की, और बाकी जो भगवान रखे हैं सबकी पूजा पाठ करने के बाद मैं किचन में जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। अभी बज रहे हैं 7:30। बच्चों का नाश्ता तैयार करना है, तो मेरे पास ये पड़ी है फूलगोभी, बड़ी सी, ये देखो। तो मैंने फूल गोभी को कद्दूकस करके उसमें नमक मिला के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और विराटू नहा चुके थे, तो मैंने सोचा पहले इनको कपड़े पहना दें, नहीं तो ये बैठे रहेंगे मेरा इंतज़ार करते हुए। तो ये तैयार हो गए, सम्राट अंदर तैयार हो रहे हैं। और आज लाइट पता नहीं क्यों नहीं आई है। अभी तक तो आ जाती है 7:30 या 7:45 तक तो 100% आ जाती है लाइट, लेकिन आज नहीं आई है। और अंधेरी की वजह से फिर रूम में कपड़े पहनाते नहीं बन रहा था, तभी मैं विराट को बाहर लेके आई हूँ। नहीं तो अंदर कपड़े पहनाते हैं, बाहर हवा चलती रहती है ना, तो ठंडक हो जाती है। तो ये गोभी जो हमने घिस के रखी थी ना, अभी इसको ये सूती जो कपड़ा है इसी में डाल के निचोड़ लेंगे, तो इसका जो भी पानी है पूरा निकल जाएगा। क्योंकि हम गोभी के जब पराठे बनाते हैं ना, तो सबसे पहले तो गोभी का पानी निकालना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में जब नमक मिला के रखते हैं ना, तो ये गीला हो जाता है। फिर आप जब पराठा बनाते हो तो फिर वो सही से पराठे बनते नहीं हैं। तो ये देखिए पूरा पानी निकल गया है। नमक मैंने पहले से डाला है ना, तो बाद में थोड़ा सा ध्यान करके ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन, और इसमें थोड़ी सी मिर्च, पता नहीं कहाँ से पड़ गई है, मुझे मिर्च नहीं डालना है, क्योंकि बच्चे खाएंगे ना, तो फिर मिर्च की वजह से वो खाते नहीं है। तो मिर्च मैंने पूरी निकाल दी है। इसमें लहसुन और प्याज था। फिर थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, अगर ना हो तो वो डाल दीजिए, क्या कहते हैं उसको, चाट मसाला। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है, और इनको सबको अच्छे से मिलाना है। तो बस अभी हमें धनिया की पत्ती मिलाना है उसमें, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये हल्का सा नमक मुझे अभी कम लग रहा था, क्योंकि हमने पानी निकाला है ना, तो नमक कम पड़ गया था, तो हल्का सा ही डाला है। और उसके बाद फिर विराटू के लिए थोड़ा सा निकाल देंगे गोभी को, उसके बाद फिर धनिया की पत्ती मिलाएंगे। सम्राट भी जब छोटे थे ना, तब वो भी धनिया की पत्ती नहीं खाते थे, जीरा नहीं खाते थे। सम्राट तो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें खाने लगे हैं। तो चूल्हे में जो सबसे पहली रोटी बनती है ना, वो गौ माता के लिए होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रोटी ही, अगर पराठा भी बना रहे हैं, चीला भी बना रहे हैं, तो सबसे पहला जो पड़ेगा तवे पर वो गौ माता के लिए जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली रोटी मैंने बनाई है, जो पहला पराठा, वो गौ माता के लिए है। उसको निकाल के अभी प्लेट में रख देंगे इधर, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ले जाएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार चूल्हे पर जो खाना पकता है, उसमें सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनती है और अंत में कुत्ते के लिए। इस तरह चूल्हे पर जो भी खाना पकता है ना, उसमें सबका हिस्सा होता है। तो अन्न और धन एक ऐसी चीज़ है, इसे आप जितना दान दोगे ना, प्रकृति आपको दुगुना करके लौटाएगी। और जितना ही आप इसे पकड़ कर रखेंगे, उतना ही आपसे ये छूटता चला जाएगा। तो बस यहाँ पर अभी 7:15 हो रहे हैं। बच्चों के स्कूल निकलने का टाइम हो गया है। खाना वाना खा चुके हैं दोनों, बस लंच पैक करना बाकी है। एक बार ये दोनों स्कूल चले जाते हैं ना, फिर तुरंत हम खाना चढ़ा देते हैं, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी। क्योंकि ऐसा है ना कि मेरे घर में नाश्ता जो है वो सिर्फ बच्चे करते हैं, बड़े सब खाना खाते हैं।
तो फिर ये होता है ना कि खाने के लिए भी लेट ना हो। सर्दियों में टाइम ऐसे बीतता है ना जैसे हाथ से पानी बह रहा हो, पता ही नहीं चलता, घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं। तो अभी बीच में लाइट चली गई है, मैं लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ मसाला पीसने के लिए। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि ये कपड़े भिगो के रख देते हैं सर्फ में, तब तक ये भीगते रहेंगे। उसके बाद मैं सब्जी और रोटी बना लूँगी, दाल चावल बन चुका है तो खाना भी बन जाएगा। और उधर कपड़े भी फूले रहेंगे ना तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि ये सम्राट के पापा की फेवरेट है। पूरा फ्रिज खराब करके रखा है सम्राट ने। ये मुझसे कल बोल रहा था कि मम्मी मुझे मट्ठा खाना है। मैंने मना कर दिया था क्योंकि सर्दी पड़ रही है तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं जुकाम ना हो जाए। तो ये मेरी चोरी से खुद से मट्ठा निकाले हैं और चोरी इस तरह से किए हैं कि वो पूरी पकड़ी गई है। पूरा मट्ठा प्लेट पर गिरा हुआ है, पूरा फ्रिज खराब कर दिए हैं। आपको दिखाते हैं हालत कैसी हुई है। पूरा लोटा खराब किए हैं, पूरी प्लेट खराब हुई है। ये देखिए अब अच्छे से नज़र आ रहा है। ये पूरा मुझे साफ करना पड़ेगा। लाइट भी आ गई है। घर पे बच्चे हो ना तो यही होता है, आप एक काम करके सोचते हो कि फुर्सत मिल गई है तो दूसरा काम आपका इंतज़ार करता रहता है। तो मैं प्लेट के कवर जो है ना वो पहले बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर प्लेट भी निकालने पड़ेंगे। तो ये देखिए पूरा अंदर तक मट्ठा गया है ना, तो मुझे सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ेंगी। काम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने फ्रिज का बटन पहले बंद कर दिया है, उसके बाद फिर एक एक करके सारे सामान बाहर निकालेंगे और फिर जितनी प्लेट है वो सारी प्लेट बाहर निकालनी पड़ेंगी। वैसे ऊपर वाली जो प्लेट थी ना वो साफ़ थी, लेकिन जब साफ़ ही कर रहे हैं तो मुझे लगा यही बेचारी क्यों अकेली पड़ी रहे, तो उसको भी मैंने निकाल लिया है। और जहाँ पर सब्जी का बॉक्स रहता है ना, नीचे पूरा मट्ठा ना जैसे दही जैसा पूरा जम गया है, एकदम भरा हुआ है नीचे। मुझे लगा शायद ऊपर ऊपर प्लेट में ही है, लेकिन नीचे तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। घर में 2-4 बच्चे हो जाए ना तो कहीं जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज घर में ही हो जाती है। इतने ज़्यादा काम जो फैलाए रहते हैं। तो मैंने किया क्या है ना कि टब में पानी भर के रखा है, उसी में ये पूरा फ्रिज का जो मट्ठे का पानी है ना उसी में धुल रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के यहाँ दूध दही घी इन सब का जो पानी होता है ना, नाली में फेंकना अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए मैंने टब में पानी भर के रखा है। इसको साफ़ कर लेंगे तो पूरा पानी पीछे ले जाकर फेंक देंगे जहाँ पर किसी का पैर न पड़े। तो फ्रिज तो पूरा साफ़ हो गया है, लेकिन जो मट्ठे की खुशबू है ना वो अभी भी फ्रिज में विद्यमान है। तो इसके लिए मैं शाम को नींबू मंगाऊंगी। नींबू से या तो आप पूरा फ्रिज पोंछ दो या फिर नींबू काट करके फ्रिज में रख दो ना, तो जो भी सामान की खुशबू रहती है ना, स्मेल रहती है, वो सब चली जाती है। और बाहर आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बादल वाला मौसम है। कई जगह तो मानसून भी दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पानी बरसता है कि नहीं। वैसे ना बरसे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंडी तो ऐसे ही जान ले रही है। अगर बारिश हो गई ना तो और भी ज़्यादा ठंडक बढ़ जाएगी। हम तो सर्दी जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप ब्लॉग में हमेशा देखते होंगे मैं पूरा दिन जूती पहनती हूँ, तब भी मेरे पैरों में सूजन रहती है। उंगलियाँ तो इतनी ज़्यादा सूजी हैं कि जैसे लग रहा है कि वो बर्रे काट लेती है ना तो फूल जाता है, वैसे ही मेरे पैरों की उंगलियां हैं। वो तो अच्छा है कि हाथ की उंगलियां नहीं सूजती हैं। तो बस यहाँ पर प्लेट जो है वो अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है, बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि थोड़ी सी भी सावधानी हटी समझ लो दुर्घटना घटी। तो इनको साफ़ करके मैं इधर रख दूंगी। और जो प्लेट की कवर निकली हैं इनको भी इसी पानी में धुल के साफ़ करके डाल दी। जब ये सूख जाएंगे उसके बाद फिर इनको सेट करेंगे। फिलहाल अभी जो प्लेट है ना इनको पोंछ करके फटाफट से लगा देते हैं फ्रिज में, क्योंकि इनका बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। और अभी तक मुझे ठंडी नहीं लग रही थी जब तक हम काम में व्यस्त थे। अभी काम समाप्त होने की कगार पर है ना, तो अंदर से लग रही है बहुत ज़्यादा ठंडी। और स्वेटर इसलिए उतार दिया था क्योंकि जब पानी वाले काम करो ना तो स्वेटर की जो आगे की आस्तीन है ना वो भीग जाती है, तो फिर स्वेटर चेंज करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर प्लेट पूरी सेट हो चुकी हैं। और जो सब्जी वाला रैक है इसमें मुझे सब्जियाँ भी लगानी है, क्योंकि सब्जी जो है ना ऊपर पन्नी में भरी रखी थी। ये साफ़ करने के चक्कर में मैंने सब्जी नहीं लगाया था सुबह में, तो वो ऐसे ही रखी थी पन्नी में। और धनिया की पत्ती जो है ना इनको मैं हमेशा पन्नी में भर के रखती हूँ, इससे ये सूखती नहीं है, ताज़ी बनी रहती हैं। और ये जो ऊपर का सामान है दूध वगैरह, ये भी सारी चीज़ें मैं रख दूँगी। तो चलिए इसी के साथ आज ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है पीछे भागने की, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।